हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम नाउन केस के बारे में बात करेंगे। नाउन का बतौर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम नाउन के मुख्तलिफ केसेस के बारे में बात करेंगे। इन दो जुमलों को गौर से पढ़िए। जॉन थ्रू अ स्टोन, द हॉर्स किक्ड द बॉय। पहले जुमले में जॉन इस जुमले का सब्जेक्ट है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है, जो जुमले का ये पार्ट है, थ्रू अ स्टोन, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब थ्रू है और ऑब्जेक्ट स्टोन है। दूसरे जुमले में हॉर्स जो है ये सब्जेक्ट है, किक्ड द बॉय प्रेडिकेट है। अच्छा, पहले जुमले में जॉन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी अगर नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए हों तो ये नॉमिनेटिव केस कहलाता है। दूसरे जुमले में भी जो हॉर्स है, पहले जुमले में जॉन और दूसरे जुमले में जो हॉर्स है, ये दोनों नॉमिनेटिव केस के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि दोनों इन जुमलों के सब्जेक्ट्स हैं। किसी जुमले का सब्जेक्ट मालूम करना हो तो उस जुमले के वर्ब से पहले हु या व्हाट लगाए और इसका जो जवाब आएगा वो उस जुमले का सब्जेक्ट होगा। यानी अगर आप कहें हु थ्रू अ स्टोन तो जवाब होगा जॉन, इसलिए इस जुमले का सब्जेक्ट जो है वो जॉन है। इसी तरह दूसरे जुमले में अगर हम यहाँ किक से पहले हु या व्हाट का इस्तेमाल करें और यहाँ पे कहें कि Who kicked the boy, जवाब होगा the horse। तो इस जुमले का सब्जेक्ट the horse है। अब इन दोनों जुमलों में स्टोन और बॉय को देखिए। ये जो स्टोन और बॉय है ये वर्ब्स थ्रू और किक्ड के ऑब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम जॉन थ्रू के बाद हु या व्हाट लगाए तो अगर जवाब हमें मिलता है तो इसका मतलब ये कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जुमले में मौजूद है। तो आइए देखते हैं, जॉन थ्रू व्हाट, अ स्टोन। इसलिए अ स्टोन यानी स्टोन जो है ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। द हॉर्स किक्ड हु, द बॉय। इस जुमले में ऑब्जेक्ट जो है वो बॉय है। ये वर्ब के ऑब्जेक्ट्स है। स्टोन और बॉय दोनों वर्ब्स के ऑब्जेक्ट है। एक थ्रू का ऑब्जेक्ट है, दूसरा किक्ड का। जब एक नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसे अक्यूजेटिव केस कहेंगे, अक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगर इस जुमले को हम देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, इस जुमले का सब्जेक्ट द बुक है। इस जुमले में एक और भी नाउन है, टेबल, लेकिन ये जो नाउन है ये इस प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम इस ऑन के बाद हु या व्हाट लगाए तो ये जो इसका जवाब होगा वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए आप प्रीपोजिशन के बाद हु या व्हाट लगाओगे और उसका जो जवाब होगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। द बुक इज ऑन व्हाट, ऑन व्हाट, द टेबल। तो ये जो टेबल है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये टेबल यहां पर भी अक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में है। अब इन मिसालों पर गौर कीजिए। दिस इज अलीज अम्ब्रेला। अब यहां पे अली के साथ एपोस्ट्रोफे और फिर एस लगाया गया है। इसका मतलब ये कि इसके बाद जो आने वाला नाउन है ये एपोस्ट्रोफे प्लस एस इसकी मलकियत को जाहिर करता है। जब किसी नाउन को इस तरह से तब्दील किया जाए कि उससे किसी चीज़ की मलकियत जाहिर हो तो इसे पजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। याद रहे कि ये जो एपोस्ट्रोफे प्लस एस है इससे ना सिर्फ पोजेशन यानी ऑनरशिप जाहिर होती है बल्कि इससे ऑथरशिप, ऑरिजिन और काइंड भी जाहिर होती है। यानी ऑथरशिप, इस मिसाल को देखें, शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के ड्रामे, यानी वो ड्रामे जो शेक्सपियर ने लिखे हैं।
अ मदर्स लव यानी वो मोहब्बत जो एक माँ महसूस करती है। द प्रेजिडेंट स्पीच वो तकरीर जो सदर ने की है। मिस्टर अहमद्स हाउस वो घर जहाँ अहमद रहता है। अ वीक्स हॉलीडे यानी ऐसी छुट्टियाँ जो एक हफ्ते तक जारी रहें। आइए अब पॉजेसिव केस के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। पहली दो मिसालों को देखिए। द बॉयज़ बुक और द किंग्स क्राउन। यहाँ पर चूंकि बॉय सिंगुलर है तो इसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए बॉय के लास्ट लेटर के बाद एपोस्ट्रोफ है और फिर इसके बाद एस लगाया गया है। इसी तरह किंग भी सिंगुलर है तो इसके बाद एपोस्ट्रोफ है प्लस एस लगाकर इसका पॉजेसिव केस बनाया गया है। दूसरे दो मिसालों में बॉय स्कूल एंड गर्ल स्कूल, तो इसमें चूंकि बॉयज़ प्लूरल है इसलिए इसके बाद एपोस्ट्रोफ लगाया गया है लेकिन उसके बाद फिर एस नहीं लगा। इसी तरह गर्ल्स भी प्लूरल है तो इसके बाद एपोस्ट्रोफ लगा है लेकिन दूसरा एस नहीं लगा। बॉयज़ स्कूल लड़कों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल लड़कियों का स्कूल। फॉर गुडनेस सेक, फॉर कॉन्शियस सेक, फॉर जस्टिस सेक और फॉर जीसस सेक। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे गुडनेस भी सिंगुलर है, कॉन्शियस भी सिंगुलर है, जस्टिस भी सिंगुलर है और जीसस भी सिंगुलर है। लेकिन इसके बाद एस नहीं लगा, एपोस्ट्रोफ के बाद एस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू मेनी एस साउंड्स है, लास्ट में टू मेनी एस साउंड्स है और अगर हम इसके बाद एक और भी एस ऐड करेंगे तो हम फिर इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर किसी पॉजेसिव केस में एस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा हो तो एपोस्ट्रोफ के बाद जो एस है वो नहीं लगाया जाता। अब इन मिसालों को देखिए। मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक। अच्छा, ये प्लूरल है लेकिन चूंकि इस मेन का जो आखिरी साउंड है वो एस नहीं है इसलिए प्लूरल के बाद भी हम एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगाते हैं। इसी तरह चिल्ड्रंस बुक में भी चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन चूंकि इसका आखिरी साउंड जो है वो एस नहीं है इसलिए इसके बाद एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगाया गया है। तो आपको अगर प्लूरल का पॉजेसिव बनाना हो तो उसके बाद भी एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगाए अगर आखिरी साउंड जो है वो एस ना हो। यहाँ पे देखिए द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। अगर किसी भी पॉजेसिव केस में जो नाउन है वो बहुत से वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो उसका जो आखिरी वर्ड हो हम पॉजेसिव केस उसका बनाएंगे। यानी भूटान के बाद एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगाया गया है। द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। इस मिसाल को देखिए। दैट इज नसीम द क्रिकेटर्स हाउस। ये जो नाउन्स है नसीम और क्रिकेटर दोनों एक ही है, दे आर एसोसिएटेड, इसलिए हम इसमें जो आखिरी है उसके बाद एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगाएंगे। इस मिसाल में देखिए करीम एंड सलीम्स बेकरी। करीम और सलीम दोनों क्लोजली रिलेटेड है, यानी ये या तो दो भाई हैं जिन्होंने बेकरी की दुकान खोली है या फिर दो दोस्त हैं जिन्होंने बेकरी की दुकान खोली है। तो अगर दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड हो, क्लोजली रिलेटेड हो तो उनमें से जो लास्ट में है उसके बाद हम एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगाएंगे। लास्ट में देखिए एट ब्राउन्स एंड शैलेज पोम्स। अब यहाँ पे दोनों के साथ एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगा है। क्यों? क्योंकि ब्राउन्स की अपनी पोम्स है और शैलेज की अपनी। यानी अगर जुमले में दो या तीन नाउन्स आए लेकिन उनके साथ जो चीज़ें कनेक्ट की जा रही है वो सबकी अलग अलग हो तो हम सब के साथ एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें नसीम एंड शाहीन दोनों की विकटें, तो नसीम की तो अपनी विकटें हैं, शाहीन की अपनी विकटें होंगी तो हम कहेंगे नसीम्स एंड शाहीन्स विकेट्स।